ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽणि मंगलं कुन्दकुन्दादिविजयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽहं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली फणिनम् जीवोचरितदंसन्नाटिठ्ठदो तमीश समयं जान ओगल कम पदेश टिठ्ठदं चितं जान पर समयं यत्निच्छय गदो समोसवत सुंदरो लोय बंद कहाय यते त्यण संवादनी होंदी सुध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा तस्य विलंबो नवीन सुधो तस्य तमेयत व्यतं दायेयमपणो सव्यवेण जदिदाये जपमाणं क्षुद्गे क्षणं न घेतवं न विहोदीयपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसोचेव व्यवहारेणोदिसदीणानि चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चैत्तं न दंसनं जानगो शुद्धो श्री समय सार जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर गाथा नंबर 91 कर्ता कर्म अधिकार। महाभाग्य को उदय है हमारा जो सुबह सुबह शास्त्र खुल जाते हैं और पढ़ने में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पुण्यहीन हैं, हमारा पुण्य बहुत अधिक है, बहुत महान पुण्य के धारी हैं हम कि हम ये गाथाएँ शास्त्र पढ़ रहे और ऐसे काल में ऐसे क्षेत्र में समय सार जी कैसे कैसे आए यहाँ तक और हमें शब्द सुनने को मिल गए। ये वास्तव में कोई बिरला काम है वास्तव में। संसार से निकलने के मंत्र हैं। गाथा नंबर 91 गाथा पढ़ लेते हैं पहले। 90 हो गई थी हमारी ना, गाथा नंबर 91 चलेगी आज। जम कुण भाव मादा कत्ता सोहोदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणं दे तमीशयं पोगलं दवम्। जो भाव जीव करे स्वयं उस भाव का करता बने उसी ही समय उदगल करम उदगल स्वयं कर मत रूप ही परिणमे। देखो जम कुणदी मैंने यह करोती जो करता है, यह कुणदी मैंने जो करता है। कर्ता कर्म दिखा चल रहा है ना, करता है। जो करता ही नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है, हैं? जो करता ही नहीं है, जो बोलता ही नहीं है तो झूठ क्या बोलेगा सच क्या बोलेगा। लेकिन जो कुणदी जम कुणदी यह करोती मैंने यह जो करता है, हैं? 6 द्रव्यों के अंदर एक गुण है वस्तुत गुण का और पर्याय होती है प्रत्येक समय की।
प्रत्येक समय वस्तु का परिणाम चलता है, कोई वस्तु बिना परिणाम के रह नहीं सकती, है ना। तो यहाँ कर्ता कर्म होता है, तो वह कर्म होता है, कर्ता होता है। तो जम कुणदी माने जो करता है, भावमादा, भावमादा माने भाव, जो जिस आत्मा जिस भाव को करता है, सो भावमादा कर्ता, कर्ता होता है। सो होती तस्य भावस्य, स भवति तस्य भावस्य, वह उसका कर्ता होता है। जम कुणदी भावमादा, जो भाव आत्मा करता है वो उस भाव का कर्ता होता है। जम कुणदी जो करता है, भावमादा भाव आत्मा, कत्ता से होदी कर्ता होता है, तस्य भावस्य उस भाव का। समझ आ गया कथा का पहला अर्थ? समझ आ गया? लिखा करो भैया, कोई पेन लेके, आंटी आप भी कोई पेन लेके लिखा करो कथा का अर्थ ना, ऊपर पेंसिल से लिखा करो किसी चीज़ से, जिससे कि वो उससे विशेष ऑप्शन क्लियर होता है। एक बार वो बोलो इसका, जब कुणदी, जम कुणदी माने जो करता है, भाव मादा भाव आत्मा, जो आत्मा भाव करता है, कत्ता सो होदी वह करता होता है, तस् भावस् उस भाव का। कम्मत्तम परिणम दे, कर्म का परिणाम होता है, तम ही वहाँ पर स्वयं पोगलम द्रव्यम, साथ में पुद्गल द्रव्य का। जीव अपने भाव रूप परिणाम करता है, और पुद्गल कर्म का जो बंद होता है वो साथ में अपने आप स्वयं होता है ना। कर्मत्तम परिणमते, कर्म परिणाम कर तस्मिन, तस्मिन का शब्द का अर्थ दिया नीचे, उसके कर्ता होने पर तस्मिन, स्वयं, स्वयं माने स्वयं, पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य का। देखो उत्थान का पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसकी। अभी यह कहते हैं कि जब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तव्य होता है, यानी कि मिथ्या दर्शन करता है, मिथ्या ज्ञान करता है, मिथ्या चारित्र रूप परिणाम होता है जीव का, तब अपने आप ही कर्म रूप परिणमित हो जाता है। पुद्गल कर्म अपने आप ही कर्म रूप परिणमन हो जाता है। देखो पुद्गल को ज्ञान नहीं है, पुद्गल के अंदर ज्ञान नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी है कि जिस समय जीव राग करता है उस समय ऑटोमेटिक पुद्गल कर्म स्वयं ही साथ में बन जाता है। जीव उसे बांधता नहीं है, पुद्गल उसे उसमें आता नहीं है, लेकिन ऐसा ना होने पर भी वो स्वयं ही क्या होता है, वो बन जाता है उसके साथ, एक में एक हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो उसको वो करे और उसको वो करे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं कि पुद्गल कर्म स्वयं बनता है और जीव का परिणाम समय होता है। वो तो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारे से कह रहा है कि तू मुझे अपना मान, ये शरीर कहता है कि तू मुझे अपना मान ले। शरीर के अंदर ज्ञान ही नहीं है, जड़ वस्तु है, तो जल के राख बन जाएगा, राख क्या बनेगा, तभी राख है। तो शरीर कहता है कि तू मुझे अपना मान ले, शरीर तो कभी नहीं कहता तू मुझे अपना मान भाई। ये जीव स्वयं इस शरीर का निमित्त पाकर के राग करता है, और राग करता नया कर्म बंद होता है। ये परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है जीव की, अज्ञान बंद अज्ञान बंद, ये अनादिकाल से चलता है। वास्तव में जीव पुद्गल कर्म से नहीं बनता, जीव अपने राग से बनता है। क्या है? जीव पुद्गल कर्म से नहीं बनता, जीव किससे बनता है? जीव अपने राग से बनता है, और अपने राग का अभाव करके मोक्ष चला जाता है। पुद्गल कर्म से बांधते नहीं है, पुद्गल कर्म से छोड़ते नहीं है। देखो बहुत से व्यक्ति को जेल होती है, तो जेल में क्या होता है कि भाई इन्होंने अपराध किया है तो इन्हें सजा दो। तो बताओ जेल ने बांधा क्या उसको? तो जेल ने बंद किया हुआ है उसको, अपराध से बना है। हाँ, अपने अपराध से बंधा है, वो जेल ने बंद नहीं किया। अब कोई आदमी वहाँ पर किसी 10 साल सजा मिली, अच्छे काम करे, बहुत अच्छे से रहे, और 2 साल में उसको कहते हैं कि भाई इसका आचरण बहुत अच्छा है और जेल से फ्री कर दो। तो वहाँ जेल ने रोका क्या उसको? वहाँ उसका जो अच्छा आचरण है उसको देख करके कहते हैं कि इसका आचरण तो अच्छा है, इसको जेल से निकाल देना चाहिए, तो जेल से निकल जाता है। तो इसलिए आत्मा जो है अपने परिणामों का कर्ता है, भाव का करता है। वास्तव में वो पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म परिणमित होता है, पुद्गल द्रव्य को जीव परिणमाता नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव को परिणमाता नहीं है, दोनों का परिणाम अलग चलता है। देखो जिस समय जीव का चौथा स्थान में मिथ्या दर्शन चला जाता है, उस समय बहुत कर्म प्रकृतियाँ बनती हैं, उस समय बहुत कर्म प्रकृतियाँ आती हैं, बनती हैं, लेकिन उस समय जीव का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं होता।
तो जितनी प्रकृतियां मिथ्या दर्शन वाली, मिथ्या ज्ञान वाली, मिथ्या चारित्र वाली हैं, वे नहीं बनती। तो समयसार जी में जो बात चल रही है इसके अंदर ये कहते हैं, यदि जीव को मिथ्या दर्शन चला गया, मिथ्या ज्ञान चला गया, मिथ्या चारित्र चला गया, तो जीव को कर्मों का बंधन नहीं होता। ये समयसार जी है। और अन्य कर्णों के साथ पढ़ोगे तो उसमें तो ये आएगा कि भैया 12वें 13वें स्थान तक कर्मों का आगमन है, और 12वें स्थान तक तो बंद ही है कर्मों का, है ना। लेकिन यहाँ कहते हैं जिस जीव ने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, जिस जीव ने दो द्रव्यों को भिन्न समझ लिया, उस जीव को वो कर्मों का बंध नहीं होता, उस जीव के कर्म बंद नहीं होते। वो क्या है कि जिसका मोह ही चला गया वो सब चला गया उसका। जब मोह ही नहीं बचा तो बाकी कर्म बचेंगे उसके बाकी कोई कर्म नहीं बचते। सबसे पहले जाने का काम किसका है? मोह का। जिसका मोह नहीं गया उसका कुछ नहीं गया, उसका मोह चला गया उसका सब चला गया, कोई कर्म शेष नहीं रहा उसको, ऐसा है ना। तो पुद्गल द्रव्य क्या करता है? स्वयं अपने आप ही परिणमन करता है। भावार्थ गाथा बड़ी इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। मतलब ये जो जीव की भ्रांति जो सिर पे है ना सारे दिन करता पने की, जरा सा उम्र बढ़ जाए ना इसकी, और वो खाना पीना छूट जाए इसका, या थोड़ी सी विषय से विरक्ति हो जाए, तो ऐसा लगता है देखो मैंने विषय से विरक्ति कर ली, मैं खाना पीना छोड़ दिया, मैं इतना टाइम खाता हूँ, मैं रसी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। इतना भ्रम का अहंकार सिर पर है इसके, हमेशा परद्रव्य का कर्ता बना रहता है। पहले करने का कर्ता बनता था, और छोड़ने का कर्ता बनता है। लेकिन कर्ता परद्रव्य का ही है, अपने को जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। गाथा आत्मा यह भावम, जिस भाव को करोति करता है, तस्य भावस्य, उस भाव का, स मने वह, कर्ता कर्ता भवति मने होता है, तस्मिन उसके कर्ता होने पर, उद्गल द्रव्य स्वयं अपने आप कर्मत्तम कर्म रूप परिणमित होता है। उत्थानिका में पढ़ लिया हमने। इसका मतलब क्या है कि भाई कैसे होता है, क्या व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए। सम्यक दर्शन इसी का नाम है, उसे व्यवस्था क्लियर है पूरी की पूरी। और व्यवस्था के संबंध में भ्रांति नहीं है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। अभी उसका मोक्ष नहीं हुआ है, अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव के बारे में पूर्ण श्रद्धा, पूरा ज्ञान उसको होता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, बंध कैसे होता है, छूटता कैसे है, पूरा का पूरा ज्ञान उस जीव को है। उस जीव को संबंध में भ्रांति नहीं है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। और पढ़ता कहीं और रहे, मानता कुछ और रहे, तो भैया उसका नाम सम्यक दर्शन होता नहीं है। देखो टीका, आत्मा स्वयं ही, कोई समझता हो कि जीव अलग होता है, आत्मा अलग होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन ऐसा है नहीं। कह रहे थे जो मिथ्या दर्शन के प्रसंग में ही सबसे पहले शब्द दिया आत्मा। आत्मा है, आत्मा स्वयं ही उस रूप परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है, उसका वह साधक की मंत्र साधने वाले की भांति करता होता है। आत्मा स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही अपने भाव को करता है, और उस भाव को करने के बाद जैसे मंत्र की साधना करता है, उस भांति करता होता है। ततियाँ काट लेता है, ततियाँ तो मंत्र होता है ततियाँ काटने का भी। और मंत्र फूको तो वो जो ततियाँ का जो काटा हुआ है ना, वो असर नहीं करता। सांप का काटा हुआ मंत्र से उतर जाता है। होते हैं ना मंत्र फूकने वाले, और सांप काट ले तो क्या करता है, वो मंत्र फूकता है। तो वहाँ कहते हैं कि वो मंत्र फूकने वाला स्वयं मंत्र फूकता है, और वो जहर उसका स्वयं उतरता है। अब बताओ ये सारे मंत्र यहाँ से निकले, तो डॉक्टर इलाज करता है कि नहीं करता? वो डॉक्टर अपने परिणाम का करता है, इलाज सही होना ना होना वो मरीज की योग्यता है। यदि डॉक्टर सदाकाल करता होया करे तो क्या है कि सारे मरीज से हो जाया करें। हाँ, वो क्या ना गंदोदक को, वो था गंदोदक कहते थे कि गंदोदक भैया उसने मैंने सुने छिड़क दिया सब जगह, सब जो सेना में सब में कोड़ दूर हो गया है। और लोगों ने क्या करा, गंदोदक का ऐसा हालत ख़राब करी, आँख में लगा, कान में लगा, ये लगा, वहाँ लगा, सारे गंदोदक। अरे गंदोदक है क्या कि भगवान के स्पर्श करा हुआ जल है, उसे तो विशुद्धि के लिए कि भगवान को हम चरण स्पर्श नहीं कर सके तो उनको गंदोदक से लगा लेता है। इतनी सी बात है। और उसको फैलावा कहाँ से फैला दिया उसका कि पता नहीं गंदोदक से क्या हो जाएगा, यहाँ छिड़क वहाँ छिड़क, गंदोदक ना हो गया बस क्या हो गया, सारे हॉस्पिटल बंद कर दो और गंदोदक छिड़क दो सबके ऊपर। भक्तामृत तो देखो आचार्य मानतू ने 48 कड़ों की रचना करी। अब वो 48 कड़ों की रचना करी कि खुद 48 कड़ों की रचना अपनी कर रहे थे, ताले खुद टूट रहे थे।
वे तो अपना वो उसके लिए कर भी नहीं रहे थे तो ताले तोड़ने के लिए। वे तो भक्ति कर। वे तो बाहर भी साधना कर रहे थे, उन्हें ले आके अंदर बिठा दिया, वहाँ भी साधना कर रहे थे। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि ताले टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। वो तो चमत्कार हो गया तो शास्त्रों में पकड़ में आ गया, लेकिन चमत्कार ना होता तो भी उन्हें क्या दिक्कत थी। वे तो अपनी साधना में लगे रहते हैं, नहीं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। दुनिया चमत्कार के पीछे पागल है वास्तव में। इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया। वास्तव में कोई एक दूसरा कुछ भी करता ही नहीं है भाई साहब। अब वो क्या आता वो विषापार स्रोत के अंदर कि वो उसके जहर सांप ने काट लिया लड़के को, और भाई भक्ति मिली, उसे होश ही नहीं घर में कुछ भी रहा। उसे बुलावा भेजा, कहने लगा जी आ जाओ जी, घर में सांप ने काट लिया। वो फिर भक्ति मिली, कहने लगा होगा। वो अपनी भक्ति में बैठा आराम से। अब वो गुस्सा आ गया उसको, बस स्त्री को बुलाइए, बच्चे को फटक गई वहाँ पर। अभी वहाँ उसको बच्चे का जहर उतारने के लिए भक्ति नहीं कर रहे थे वहाँ पर मैं, बताओ, बच्चे का जहर उतारने की भक्ति कर रहे थे वहाँ पर मैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही भक्ति रचते गए लिखते गए तो उसके अंदर एक शब्द आया विषापहार। और जैसे ही विषापहार शब्द उसके अंदर आया उसका विष उतर गया। उन्हें भी पता था कि यहाँ पर विष के उतारना है इसका, इसलिए भक्ति। विषापहार तो अपनी भक्ति के वशीभूत को कह रहे थे। और जहाँ विषापहार उन्होंने कहा तो ये उसका जहर उतर गया। और वो कहने लगे मंत्र बन गया, मंत्र बन गया, और उसको मंत्र बना लिया। अब भक्तामृत स्तोत्र के उसको मंत्र बना लिया कि इस काव्य से ये होगा, इस काव्य से ये होगा, इस काव्य से ये होगा। उसके इतने मंत्र बना दिए कि वो उसको फूक मारने का काम करें उसको सारे दिन बैठ करके, ये मंत्र पढ़ ले, ये मंत्र पढ़ ले, ये मंत्र पढ़ ले, सारे दिन बैठ करके। भक्तामृत स्तोत्र की हालत खराब कर दी। ये निमित्तों कर्तव्य मानने वाला भ्रम बुद्धि जो ना करे वो थोड़ा है, वास्तव में सही बता रहा। हमेशा करता मानता है, भगवान को करता मानेगा, मंदिरों को करता मानेगा, गंधोदक को करता मानेगा, भक्तामृत को करता मानेगा, विषापहार को करता मानेगा, पता नहीं किसी कैसे करता मानता फिरेगा। लेकिन भैया वो क्या है, वो कार्य उसका समय होता है, और वहाँ पर जो सामने की स्थिति बनती है वो समय होती है। दोनों कार्य में भिन्नता है, दोनों कार्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, होता ही नहीं है। मंत्र साधने की भांति करता होता है। तूने मंत्र पढ़ा अपना वो ठीक है, वह आत्मा का भाव निमित्तभूत होने पर उद्गल द्रव्य कर्म रूप समय परिणमित होता है। उद्गल द्रव्य समय परिणमित होता है वहाँ पर वो तो आत्मा तो अपने भाव का करता है। देखो जिस समय अंजन चोर वहाँ पर भाग रहे थे, उस समय वो सेठ जो है नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते एक छीका काट रहा था। और छीका काट रहा, कभी एक काटे, कभी दो काटे, वो काट रहा, डर रहा, काट रहा, डर रहा, काटे नहीं जा रहा उससे। तो अंजन चोर भागा, कहने लगा क्या पढ़ रहा भैया, कि उसने मंत्र दिया है कि एक नमोकार मंत्र पढ़ना, एक रस्सी काटना, एक पढ़ना, एक रस्सी काटना। ये 108 रस्सियाँ हैं, जिस समय 108 रस्सी कटेगी उस समय नीचे नहीं जाएगा, क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब वो डर रहा, अब अपने भाव से, अब क्रिया तो हो सकती थी ना, मंत्र तो था ना। अब मंत्र तो ये था, उसने कहा चल तू हटा, नीचे उतर। वो नीचे उतरा और वो ऊपर बैठा, और वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, ताणम ताणम आणम ताणम कुशुण जानम, और जो सेठ वचन प्रमाणम, जो सेठ ने कहा वही प्रमाण है, ऐसा कह के उसने एक एक रस्सी नहीं काटी, उसने 108 की 108 एक झटके में काट दी पूरी की पूरी अब मैं जानने कर रहा था कि एक बार पढ़ूँ, एक बार काटूँ, एक बार पढ़ूँ, ना तो मंत्र सही ना काटना सही, और फिर भी क्या हुआ, वो ऊपर उठ गया, नहीं उठ गया, भाव सही तेरा। हाँ जीव करता क्या है, जीव अपने भावों को तो करता है भैया, अपना अभिप्राय, अपना भाव, इनका करता जीव है। और उस कर्ता भाव होने के बाद वो कर्म परिणति स्वयं अच्छी या बुरी अपना बनती हैं और हृदय में आती हैं, उनका कर्ता जीव होता नहीं है। अब ये कोई पाप करे, बहुत पापी जीव होते हैं लोग के अंदर, और पापी जीव कसाई है, और कसाई को कर्म का बंध हो रहा है, नहीं हो रहा, तीन मिथ्यात्व आदि कर्मों का बंध हो रहा, लेकिन वर्तमान में सेठ है, अभी उदय में नहीं आ रहा। अब बाद में नरक में जाएगा, निकोद में जाएगा तो उदय में आ जाएगा, ठीक, अभी नहीं उदय में आ रहा। पाप तो अब कर रहा, उदय में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा उदय में अभी, क्योंकि कर्म का कार्य अलग है और उसका काम अलग है। कर्म कब उदय में आएगा, जब उसको उदय में आना होगा तब उदय में आएगा ऐसा है। उद्गल द्रव्य समय समय परिणत होता है, इसी बात को स्पष्ट समझाते हैं, इस बात को और स्पष्ट करते हैं। देखो जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान में भाव से स्वयं परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है। तो स्वयं किसका कर्ता होता है, वो स्वयं ध्यान करता होता है, और उस ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को
साधन के साधने योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करते हुए बिना सर्पादि का व्याप्त विष स्वयं उतर जाता है। एक रिद्धि होती है मुनराज को। मुनराज के शरीर से हवा लग के चली जाए ना तो नगर के सारों को रोग दूर हो जाए सबके, कोई रोग नहीं बचे वहाँ पर। एक रिद्धि होती है। 64 रिद्धियाँ होती है ना, तो एक रिद्धि होती है। अब मुनराज के शरीर की हवा बह रही, हवा लग के गई और नगर के जितने रोगी थे उन सबके रोग दूर हो गए। तो पता हवा कहाँ से आ रही है? तो भाग के गए तो पता लगा मुनराज खड़े और उनके निमित्त से सारे रोग दूर हो गए। एक तो कहीं आप स्रोत हैं उसके परसमानी के अंदर पढ़ो आप, वो दुर्भिक्ष फैल रहा पूरे नगर के अंदर, सब रोग वहाँ पड़े हुए हैं और मुनराज पहुँच गए वहाँ पर रिद्धिधारी और मुनराज की हवा वहाँ पर लग के गई तो सारे नगर के रोग दूर हो गए। वो जो पंचाश्चर्य होते हैं ना मुनराज के, जब आहार होते आते हैं तो भोजन बढ़ जाता है। एक उदाहरण उसका आता ही है अपना, उनका क्या नाम है उनका, जिनको उदाहरण आता है ना, क्या नाम है उसका, तो बहुत फेमस नाम है, नाम नहीं हमारा। वो बालक था ना जिसने मुनराज के चरण पकड़ लिए थे। हाँ क्या नाम खीर था? बनाई, जिसकी माँ ने खीर बनाई थी। हाँ माँ ने खीर बनाई थी, क्या नाम, देखो नाम दिमाग में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ कि अब वो खीर बनाई और मुनराज ने खीर करी, खीर दी, आहार दी। अब खीर लेने के बाद वो खीर बढ़ती रही। मुनराज ने बढ़ाई क्या? मुनराज ने कहा बढ़ाने के लिए, मुनराज ने सोचा बढ़ाने के लिए। ये स्वयं उनको रिद्धि ऐसी थी मुनराज को कि वहाँ जहाँ आहार होता है वहाँ वो बढ़ता रहता है, वो ख़त्म होता ही नहीं। उस दिन के शाम तक वो ख़त्म नहीं होगा और सारा नगर बढ़ गया और सब काम हो गया। मुनराज करता है नहीं और स्वयं कार्य हो रहा। इसी प्रकार दिन के अंदर जितने परिणाम होते हैं, धन्य को माना, इस प्रकार जितने भी हमारे दिन में काम होते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, मैं इस पुद्गल द्रव्य शरीर का करता नहीं हूँ, मैं तो अपने भाव करता हूँ। मतलब सामने लड़ाई हो जाएगी इससे, एक गाली देकर चला जाएगा आदमी। पूरे दिन में एक आदमी आया है और एक गाली देकर चला गया। वो किधर के लिए आया था? 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और एक गाली देकर चला गया। अब बताओ, गाली तो देकर चला गया वो, अब वो तो है नहीं सामने। अब वो गाली कहाँ चल रही है अंदर में, बार बार अब कहाँ चल रही गाली? वो बार बार जो रिपीटिंग चल रहा है उसका, ऐसा पंजाब जिसे बोलते हैं, वो कहाँ चल रही? ना वहाँ कोई निमित्त है, ना कोई वस्तु है, वो चल कहाँ रहा फिर वो सारा। और वो जो चलता है उससे कर्म का बंध होता है। और जी भेद विज्ञान करके हैं, अंदर भावों में चल रहा है। हाँ, और जीव भेद ज्ञान करके उसको ना चलाए तो ना चलाए, और चले तो जीव उसका कषाय का करता जो भैया जीव ही होता है। जीव सोचे कषाय करता पुद्गल होता है, तो कषाय का करता पुद्गल नहीं है, कषाय करता जीव है। कषाय का करता पुद्गल कब कहा जाता है? जब जीव सम्यदृष्टि हो जाता है, वस्तु व्यवस्था जान लेता है कि पुद्गल अलग है, जीव अलग है, अपना अनुभव कर लेता है, तो उसके बाद जो जीव को कषाय होती है उसका कषाय का कर्ता पुद्गल कहा जाता है। लेकिन उससे पहले की अवस्था में कषाय करता, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में जीव को ही कहा जाता है। समझ? तो उसका निमित्त होने पर वो विश्व उसका स्वयं ही उतर जाता है। सांप का जहर हो, कोई भी जहर हो, कैसे उतर जाता है? वो स्वयं ही उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त होती हैं। कोई आश्चर्यजनक घटना होती है तो स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। बंधन स्वयं टूट जाते हैं। मंत्र पढ़ो तो बंधन स्वयं टूट जाते हैं। कर्मों के, वो जीव अपनी आराधना करता है और कर्मों के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। जिन कर्मों से जीव बंधा हुआ है तो बंधन क्या होते हैं? समय टूट जाते हैं। 48 ताले समय टूट जाते हैं। हथकड़ियाँ समय टूट जाती हैं। ऐसा। और उसकी वो थी ना जो मैना सुंदरी है, क्या नाम है उसका, वो जो थी चंदन वाला, हथकड़ियाँ बंद कर रहा था और माहिर भगवान आ रहे थे और माहिर भगवान के उसके लगा कि मैं आहार कराऊँ, तो बंधन कैसे अपना आप टूटते चले गए उसके। उसने तो अपने आहार देने के भाव करे थे और बंधन का टूटने का कार्य अपना आप हो रहा था। तो बंधन स्वयं टूटे ही नहीं टूटे उसके। अच्छे भाव से भैया स्वयं पूरे कर्म अच्छे हो जाते हैं तो स्वयं बंधन टूट जाते हैं और बुरे पाप परिणामों से जो बंधन और दृढ़ हो जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव रूप समय परिणित होता हुआ मिथ्या दर्शनादि भाव का कर्ता होता है और वह मिथ्या दर्शनादि भाव पुद्गल कर्म को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहनीय आदि कर्म रूप स्वयं परिणमित होते चले जाते हैं।
हैं, उनका निमित्त पा करके कर्म स्वयं परिणमित होते हैं। देखो हमें पहली विकसित जो आई थी इसके अंदर पूर्वाधिकार के अंदर, वहाँ कहा था जीव शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञायक है, और कोई ऐसा जानकर स्वच्छंद हो जाए तो उससे कहते हैं भैया रागादि परिणाम भी तेरे हैं, किसी और के नहीं है, पुद्गल नहीं करता। वहाँ उस जीव को सम्य दृष्टि बनाने का प्रयोजन था, और वो जीव सम्य दृष्टि तो बने नहीं, उल्टा अपने राग का पोषण करने लगे, तो उसे कहते हैं राग का करता तू है भाई, कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है। और कोई जीव उतनी बात सुन करके उसमें आत्मा में चला जाए और अपना अनुभव कर ले, तो उसके राग को कहते हैं पुद्गल राग है, ये तेरा राग नहीं है। एक बच्चा लड़ रहा हो बाहर, और माँ कहे नहीं नहीं ये लड़ रहा था, वो ले आया घर में संभाल के उसको हैं, और घर में ला करके उसको फिर डांटे, तू लड़ क्यों रहा था वहाँ पर, तो वो कहता है माँ तुम वहाँ तो मुझे बचा रही थी और यहाँ डांट रही हो, तो प्रयोजन क्या है, या तो डांटना था वहाँ भी डांटना था, अब बचाना था तो यहाँ भी बचाना था। तो वो कहती है वहाँ तुझे और लोग ना मारे पीटें, इसलिए तुझे वहाँ से तो बचाना था, लेकिन तेरी गलती तुझे दिखानी है तो यहाँ तुझे डांटना है। ये तो व्यवस्था है कि नहीं है लोग के अंदर भी। ऐसे ही यहाँ पर जो जीव राग करता है बाहर में, उसे दिखाते हैं भैया तो शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञायक है, लेकिन जीव सुषंद हो जाए तो उसको फिर कहते हैं भैया राग तेरा ही है, और तू ही इसे कर्मों से बंधेगा, और तू ही पिटेगा, और तू ही मरेगा। ऐसा देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका, गाथा पूरी कर लेते हैं वाली है ना। भावार्थ, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है, किसी के साथ मोह करता है, किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है, उन भावों का स्वयं करता होता है। आत्मा क्या करता है, स्वयं अज्ञान रूप परिणमन करता है। अज्ञान रूप मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि साधना कर रहा, साधना करता है ना जीव, तो साधक है, मिथ्या दृष्टि साधना कर रहा। मिथ्या दृष्टि किसकी साधना कर रहा, मिथ्या दृष्टि निगोद में जाने साधना कर रहा। साधना करे बिना कोई जी नहीं रहता, लेकिन मोक्ष मार्ग की मोक्ष साधना कर रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि निगोद जाने साधना कर रहे हैं। इस जीव के दो ही घर हैं, या तो मोक्ष या निगोद। अपनी साधना करे स्वयं की आत्मा की तो मोक्ष पहुंच जाए, और पर की साधना करे अपने को भूल जाए तो निगोद पहुंच जाए। ऐसा उन भावों का कर्ता स्वयं होता है। उन भावों के निमित्त मात्र होने पर, जो उसे भाव करे हैं उनके निमित्त मात्र होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भावों से ही कर्मरूप परिणमित होता है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है। शब्द क्या कह रहा, मात्र है। कोई निमित्त नैमित्तिक बल दे कि भैया निमित्त नैमित्तिक तो है ना, तो कहते हैं भैया इतना सही है निमित्त नैमित्तिक भाव, कर्ता तो दोनों अपने भाव के हैं, यह निश्चय है। अशुद्ध निश्चय नया कथन है ये शुद्ध निश्चय नया कथन नहीं है। और परम शुद्ध निश्चय है तो वो कहेगा कि भैया तो साक्षात अखंड ज्ञायक जीव है। चलो जैसे चार टीका पढ़ लें इसके, है ना। गाथा नंबर 98 जैसे न चलेगी ना, हाँ, और पेज नंबर है इसका 257। अच्छा, इसमें ना एक बात पूछनी थी जी। पुद्गल तो निमित्त है, पुद्गल निमित्त है। और पुद्गल का जो सिलेक्शन है वो जीव कैसे करता है, किस हिसाब से होता है? स्वयं होता है ना, लिखते हैं स्वयं होता है। पुद्गल का समय भी होता है। हाँ, वो परिणाम का कर्ता जीव होता है, उसके निमित्त से पुद्गल कर्म योग्य वर्णाएं स्वयं बनती हैं। तो जब भाव अपने शुद्धात्मा करता है तो स्वयं छूटती हैं, उनको जीव भगाता नहीं है, उनको जीव लाता नहीं है। तो जीव को पुद्गल स्वयं मिलता है कि ये संगीत पंचेंद्रिय मिल गया या पंचेंद्रिय हाँ, मिल गया। वो जीव तो अपने परिणामों करता है वास्तव में। उत्थानिका। अब आत्मा के मिथ्यात्व आदि 3 प्रकार के परिणाम विकारों का कर्तापना होने पर कर्म वर्णा के योग्य पुद्गल द्रव्य स्वयं ही उपादान रूप से कर्म रूप से परिणमन करता है, ऐसा कहते हैं। जोड़ देता है, अज्ञानी जोड़ देता है निमित्तों के ऊपर, और ज्ञानी जोड़ देते हैं कर्ता के ऊपर। कर्ता कौन है, वो कहता है निमित्त कौन है वो सारे निमित्तों पर देखता रहता है, निमित्ताधीन दृष्टि है, और उसकी ज्ञान दृष्टि है, वो ज्ञान पर देखता है, वो वस्तु पर देखता है बैठ करके, उपादान पर देखता है बैठ करके। यहाँ उपादान कौन है, उपादान माने मुख्य कारण, निमित्त माने जो कारण नहीं है उसको कारण कहा जाता है। बताइए, व्यक्ति किसी को मारे तलवार से तो जेल में तलवार जाती है कि व्यक्ति जाता है? तलवार जिसने काटा, जिसने मारा, वो तलवार तो बाहर रखी, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, और जिस व्यक्ति ने भाव करे मारने के वो उसे अंदर बंद कर दिया। कारण पर दृष्टि देते हैं सब। कारण क्या है इसका, मुख्य कारण, उपादान कारण कौन है इसका, निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण कौन है इसका।
तात्पर्य टीका। जिस भाव या मिथ्यात्व आदि विकार परिणाम को शुद्ध स्वभाव से पतित होता हुआ आत्मा करता है, उस भाव का आत्मा करता होता है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणाम करता भी है, और यदि अपने परिणाम को भूले तो जो पर में जाए, पर को जाकर के अपना माने, उस अशुद्ध परिणाम का करता भी वो जीव ही होता है। पुद्गल जबरदस्ती नहीं करता कि तुम मुझे अपना मान ले, ये स्वयं अपने स्वभाव को भूल करके पर द्रव्य को जा करके अपना मानता है, ढो भरता है। उस त्रिविध विकार परिणाम का, त्रिविध विकार माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, जिसे कहते हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति कहते हैं यहाँ पर। उस त्रिविध विकार परिणाम का कर्तापना होने पर कर्म वगणा योग्य पुद्गल द्रव्य स्वयं उपादान रूप से द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करता है। प्रश्न, किस तरह परिणमन करता है? उत्तर, गारुड़ आदि मंत्र परिणत पुरुषों के परिणाम होने पर गारुड़ आदि मंत्र परिणत पुरुषों के परिणाम होने पर, गारुड़ मंत्र जो सांप का जहर उतार देता है ना, उसको गारुड़ मंत्र बोलते हैं। गारुड़ी विद्या, गारुड़ी मंत्र जो भयंकर भयंकर सांप के जहर उतार दे हैं। पहले तो बहुत होते थे कलाएं मंत्रों की, अब तो काल प्रवाह से मंत्रों में शक्ति नहीं रही। वास्तव में तो मंत्र पढ़ने का वाला कोई बचा नहीं है, ये मंत्रों में बहुत शक्ति दी भैया। गारुड़ आदि मंत्र परिणत पुरुषों के परिणाम होने पर। दूसरा, देशांतर में स्वयं ही उस पुरुष के व्यापार के बिना ही विष का उतरना। कोई देशांतर से दूसरे देश से आया हो, वो गारुड़ी मंत्र को पढ़े और दूर से पुरुष आया हो तो उसका जहर स्वयं उतरता है ना। उस पुरुष के व्यापार, वो हाथ लगा नहीं रहा, छू से रहा नहीं, तो उसका जहर हो जाता है, बिना छुए बिना करे। ऐसे ही इसका बिना छुए बिना करे कर्म का बंद हो जाता है। अब गाथा पढ़ना उसकी 14 नंबर की, अवध पुट्ठा। जैसे कमलनी पत्र जल के अंदर डूबा हुआ है, डूबा हुआ होने दिखने पर भी वो उसे छूता नहीं है और उसको बनता नहीं है उस जल से, वो अलग है और वो जल अलग है। इस तरह आत्मा कर्मों के बीच में रहता हुआ भी कर्मों से अलग है, कर्मों को छूता नहीं है, कर्मों को करता नहीं है, कर्मों से बनता नहीं है। और कर्म जीव को छूते नहीं है, कर्म जीव को बांधते नहीं है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। कर्मों का कार्य, शरीर का कार्य, देह का कार्य, पुत्र का कार्य अलग है, और जीव के अपने परिणाम का कार्य और जीव का कार्य वो अलग है। दो कार्य भिन्न भिन्न है भैया। ये भिन्न भिन्न समझ ले तो मोक्ष में खुल जाए वास्तव में। वस्तु समझ में आ जाए इसका। बंधन का नाश होना, स्त्रियों का विडंबना को प्राप्त होना इत्यादि परिणाम की तरह स्वयं ही परिणमन करता है। इसी प्रकार मिथ्यात आदि रागादि विभाव के विनाश के समय, जिस समय राग आदि मिथ्यात का नाश होगा, राग का नाश होगा, उस समय क्या हो रहा होगा? उस समय क्या हो रहा होगा? जब वो निजाम ने कहा ना हैदराबाद नहीं देते हम, तो निजाम बोला सरदार पटेल से, कहने लगा जी हम हैदराबाद नहीं देंगे। कहने लगा तो क्या करोगे? निजाम बोला हम आक्रमण कर देंगे। तो निजाम बोला जिस समय तुम आक्रमण कर रहे होंगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे? हम आराम से बैठे होंगे। तो इतनी बात सुनकर निजाम डर गया। कहने लगा जिस समय तुम आक्रमण कर रहे होंगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे, तो ये सोच के बता है। जिस समय जीव शुद्ध रूप परिणमन कर रहा होगा उस समय कर्मों का क्या हो रहा होगा? है कर्मों को नहीं देखना, जीव के शुद्ध परिणाम को देगा ना। मिथ्यात रागादिक विकार विनाश के समय, जिस समय मिथ्यात का नाश हो रहा होगा, जीव कर्ण अवधि में प्रवेश कर रहा होगा, समिदर्शन प्राप्त कर रहा होगा, उस समय हो क्या रहा होगा कि उस समय निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग रूप परिणाम होने पर, जीव का परिणाम कौन सा हो रहा होगा? निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग। अपना जो शुद्ध उपयोग है उसमें जीव रमा होगा, तो बाहर में कर्मों का अभाव हो रहा होगा, कर्म टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे, कर्म की सत्ता में नाश हो रहा होगा कर्म की सत्ता का। ऐसा अनंत वो श्रेणी चढ़ते हैं और बाहर में कर्मों का नाश होता रहता है। कारण समझे भैया, कारण कर्मों के नाश से कर्मों का नाश नहीं होता, अपने आत्मा में रम जाने से कर्मों का नाश हो जाता है वास्तव में। गारुणी मंत्र की सामर्थ्य से विष रहित हो जाने वाले पुरुष की तरह स्वयं ही रसहीन होकर पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म जीव से पृथक होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भावार्थ है। तो वास्तव में दो निर्जरा हुई, एक निश्चय निर्जरा, एक व्यवहार निर्जरा। निश्चय निर्जरा कौन सी? कि जो जीव का शुद्धोपयोग रूप परिणाम है वो निश्चय निर्जरा, और उसके निमित्त से कर्मों का खिड़ जाना उसका नाम क्या है? व्यवहार निर्जरा। ये निर्जरा दो हैं भैया, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। ऐसा भावार्थ है।
इस तरह स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यतः 6 गाथाएं पूर्ण हुई। अब कल गाथा नंबर चलेगी 92 और इसके अंदर कहेंगी अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। देखो सारे संसार की जड़ कर्म नहीं है, सारे संसार की जड़ इस जीव का ज्ञान है। यदि जीव अज्ञान करना बंद कर दे तो कर्म बंधना बंद कर दें। कर्म में तो ज्ञान है ही नहीं, और लेकिन न्याय पूरा है, ज्ञान बिल्कुल नहीं, न्याय पूरा है। जब जीव राग, जहाँ जहाँ जीव राग करे वहाँ बनते हैं, और जहाँ जहाँ जीव राग ना करे वहाँ बिल्कुल नहीं बनता। अपनी बेइज्जती समझ लेता है, ये भाग जाता है, वहाँ से आता ही नहीं वहाँ पर। इसलिए भैया सारी व्यवस्था समझ करके अब जीव अपने राग के अभाव का उपाय करता है, राग को हटाता है, कर्मों के पीछे लटक नहीं पड़ता, अब राग के पीछे पड़ता है। कि सारे बंध का मूल कौन है? सारे बंध का मूल इसका एक राग भाव है। ऐसा हे चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों ना करो कुछ आत्म विचार, पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। इस विकराल भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रतीत, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से इस कारण से मिथ्या प्रीत। तूने आज तक अपनी प्रीति नहीं करी, इसलिए अन्य द्रव्यों की प्रतीति तेरे से छूटी ही नहीं है। तू अपने को देख लेगा जिस दिन, उस दिन सारी फाक भूल जाएगा कि बाहर में हो गया रहा है ये। इसलिए सारा पुरुषार्थ अपने को लगाने में झोंक दो भैया, सारा का सारा उपयोग लगा दो अपने को समझने में। चलो भाई समय हो गया। अब कल गाथा नंबर चलेगी इसकी 92 नंबर की, है ना। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है। वाणी मातो वंदना शत बारे। 99 मौका। जबरदस्ती निर्माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।